साहब जी कुछ पैसे दे दीजिए, बहुत भूख लगी है, कई दिनों से कुछ नहीं खाया। पैसे चाहिए? ठीक है, मिल जाएंगे, लेकिन उसके लिए तुम्हें मेरा एक काम करना होगा। कैसा काम साहब जी? क्या करना होगा? तुम्हें अभी मेरे साथ मेरे घर चलना होगा। ये आप क्या बोल रहे हैं साहब? मैं कोई ऐसी वैसी लड़की नहीं हूं, आप अपनी राह पकड़िए। देख लो, तुम्हारी मर्जी है, जिंदगी में ऐसे मौके बार बार नहीं मिलते। या तो यहीं कचरे में बैठकर भूख से मरती रहो, या मेरे साथ चलो और अपनी किस्मत बदल लो। अगर मैं आपके साथ चलूं तो मुझे क्या मिलेगा? इतना पैसा दूंगा कि तुम्हारी आने वाली पीढ़ियों को भी कभी भीख मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बोलो, मंजूर है? ठीक है साहब, फिर देर किस बात की, चलिए। आप मुझे कहाँ लेके जा रहे हैं? क्या आपका घर बहुत दूर है? बस थोड़ी देर और, मैं तुम्हें इस शहर के सबसे बड़े और आलीशान बंगले में लेके जा रहा हूं। सच में साहब, क्या आप इतने बड़े घर में रहते हैं? हाँ, आज से कुछ समय के लिए वहीं तुम्हारा ठिकाना होगा। बाप रे, इतना बड़ा घर! मैंने तो अपनी पूरी जिंदगी में ऐसा घर सिर्फ दूर से देखा था। चलो अब अंदर चलते हैं, इसे अंदर ले जाओ, इसे अच्छे से तैयार करो और इसका कमरा दिखा दो। वैसे मैडम जी, साहब को आप में ऐसा क्या दिखा जो वो आपको इस कचरे से उठाकर सीधे यहां तक ले आए? खैर छोड़ो, हमें क्या करना है, साहब की मर्जी। ये रहा आपका कमरा, अंदर जाइए और तैयार हो जाइए। सब कुछ अंदर रखा है। क्या ये सच है? क्या सच में मेरी किस्मत बदल जाएगी? हम मैडम जी, आप तो कहर ढा रही हैं। पहचानना मुश्किल हो रहा है कि आप वही लड़की हैं। साहब जी, आप भी ना, मुझे शर्म आ रही है। खूबसूरत चीजें मुझे हमेशा से पसंद हैं और तुम इस वक्त बहुत प्यारी लग रही हो। साहब जी, अब शाम होने वाली है। जिस काम के लिए आप मुझे लाए हैं, क्या उसे अब शुरू करें? अरे इतनी भी क्या जल्दी है, अभी घर में बहुत नौकर हैं और हलचल है, थोड़ा सब्र करो। चलो, उससे पहले मैं तुम्हें एक सरप्राइज देता हूं। अंजलि, क्या मैं तुमसे एक बात पूछ सकता हूं? अगर तुम बुरा ना मानो तो। हाँ बिल्कुल साहब, पूछिए। आपको मेरे बारे में क्या जानना है? क्या तुम मुझसे शादी करोगी? देखो, अगर तुम अपनी फैमिली से पूछना चाहती हो तो पूछ सकती हो, मुझे कोई एतराज नहीं है। मेरी कोई फैमिली नहीं है साहब, मैं बचपन से ही बिल्कुल अकेली हूं। मैं समझता हूं तुम्हारा दर्द, मैं बस तुम्हारे साथ कुछ वक्त सुकून से बिताना चाहता था, इसीलिए तुम्हें यहां लाया हूं। लेकिन साहब, हमारी तो सिर्फ एक रात की बात हुई थी। क्या आप मुझे उन पैसों के बदले अपनी पत्नी बनाना चाहते हैं? देखो, मुझे बार बार ये सौदेबाजी करना अच्छा नहीं लगता। मैं सच में चाहता हूं कि तुम मेरी पत्नी बनो। साहब, मैं तो तैयार हूं, लेकिन ये समाज और आपके घर वाले, क्या वो एक भीख मांगने वाली को बहू के रूप में स्वीकार करेंगे? तुम उनकी चिंता छोड़ दो, मेरी जिंदगी में उनका कोई दखल नहीं है। मैं अपने फैसले खुद लेता हूं। बस तुम बताओ, तुम्हारा क्या फैसला है? साहब जी, मेरी तरफ से हाँ है। आज हम यहां इन दो दिलों को एक पवित्र बंधन में जोड़ने के लिए इकट्ठा हुए हैं। अगर यहां मौजूद किसी भी व्यक्ति को इस शादी से कोई आपत्ति है तो वह अभी बता सकता है। ठीक है, तो रस्म को आगे बढ़ाते हैं। अंजलि, मैं तुम्हें अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार करता हूं। मैं हर खुशी और हर मुश्किल में आपका साथ देने का वादा करती हूं। जिंदगी के हर मोड़ पर मैं आपके साथ खड़ी रहूंगी। मुबारक हो, अब से तुम दोनों पति पत्नी हुए। मेरे लिए आज का दिन बेहद खास है। आप सबका दिल से शुक्रिया कि आप मेरी इस खुशी का हिस्सा बने। साहब, मैं आपकी बहुत शुक्रगुजार हूं। आपने मुझ जैसी औरत को गले लगाया और मुझे अपनी इज्जत बनाया। मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि मेरी जिंदगी ऐसे बदल जाएगी। अरे ये तुम कैसी बातें कर रही हो? अब उन पुराने और बुरे दिनों को भूल जाओ। आज से तुम्हारी एक नई जिंदगी शुरू हो रही है। और एक बात और, अब मैं तुम्हारा पति हूं, तो मुझे साहब कहना बंद करो। ठीक है, अब से नहीं कहूंगी। चलो, अब काफी रात हो गई है, घर के अंदर चलते हैं। ये सब मेरे लिए। अरे आप इतनी सुबह सुबह तैयार होके कहाँ जा रहे हैं? अंजलि, वो एक बहुत जरूरी काम आ गया है, मुझे 4 दिन के लिए शहर से बाहर जाना पड़ेगा। मैं तुम्हें कल बताना भूल गया था, लेकिन अभी तो हमारी शादी हुई है। आप कम से कम 2-3 दिन बाद चले जाते। मजबूरी है अंजलि, लेकिन घबराओ मत। मेरा बचपन का दोस्त आर्यन लंदन से आ रहा है, वो आज पहुंच जाएगा। तुम बस उसका ख्याल रखना। वो थोड़ा मजाकिया है, तो उसकी किसी बात का बुरा मत मानना। आप पक्का जल्दी वापस आ जाएंगे ना? हाँ बिल्कुल पक्का। चलो अब मैं निकलता हूँ। जो यूट्यूब की कमेंट गाइडलाइन खिलाफ है, उसके अगर काम करेंगे तो चैनल डिमोनेटाइज कर दिया जाएगा। ठीक है।
तो मेरे कहने का मतलब यही था कि आप लोग मतलब काम करो, ठीक है, काम करो, मेहनत करो, लेकिन एआई थोड़ा कम कर दो। अपनी मतलब कि रियल फोटो वगैरह वीडियो जो भी आप डालते हो वो ज्यादातर कर दो कि एआई कम कर दो, ठीक है। आजकल ज्यादातर बंदे एआई से बना रहे हैं, ठीक है। एआई से भी खुद की वॉइस नहीं है और खुद का मतलब फोटो नहीं है बना, मतलब एआई से बनाओ, ठीक है। एआई से भी दूसरों बंदों को फोटो वगैरह उठा लेते हैं जैसे कि, ठीक है। तो ऐसा मत करो भाई, फिर आपका चैनल डिमोनेटाइज हो जाएगा। मैं आर्यन अब्दुल्ला का यार, अंदर आइए। वैसे अब्दुल्ला कहीं दिख नहीं रहा। क्या वो अभी तक सो रहा है? नहीं, वो तो सुबह ही किसी काम से 5 दिन के लिए बाहर चले गए। क्या कल शादी हुई और आज ही तुम्हें अकेला छोड़ के चला गया? इतने बड़े घर में अकेली जान, ये तो बहुत गलत बात है। नहीं, वो काम बहुत जरूरी था। खैर, मुझे तो बहुत थकान हो गई है, सफर बहुत लंबा था। पर अगर तुम्हें इस अकेले घर में डर लग रहा है तो मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूं। तुम्हें लंदन की ऐसी ऐसी बातें और कहानियां सुनाऊंगा कि तुम्हारा डर गायब हो जाएगा। ठीक है आर्यन जी, कोई बात नहीं, आप मेरे कमरे में सो जाइए। मुझे भी कहानियां सुनने का मन है। चलिए, फिर देर किस बात की? आप तो 5 दिन बाद आने वाले थे, फिर सिर्फ 2 दिन में ही वापस कैसे आ गए? और आपने मुझे फोन करके बताया भी नहीं। बिना बताए इसलिए आया क्योंकि तुम्हारी काली करतूतों का सच मुझे पता चल गया था। अभी 4 दिन भी नहीं हुए हमारी शादी को। तुमने मेरे साथ पूरी जिंदगी बिताने का वादा किया था। कहाँ गया वो वादा? एक पल नहीं लगा तुम्हें अपनी औकात दिखाने में। प्लीज मेरी बात सुनिए। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैं आर्यन की बातों में आ गई थी। प्लीज मुझे एक मौका दीजिए, मुझे माफ कर दीजिए। माफी? किस बात की माफी? मैंने तुम्हें कचरे के ढेर से उठाकर करोड़ों की मालकिन बनाया, तुम्हें इज्जत दी, अपना नाम दिया। लेकिन कहते हैं ना कि इंसान को समय से पहले और हैसियत से ज्यादा मिल जाए तो वो अपनी असली औकात भूल ही जाता है। तुम्हारी फितरत ही वही कचरा है। अब एक पल भी यहां रुकने की जरूरत नहीं है। निकलो इस घर से और वापस वहीं चली जाओ जहां से मैं तुम्हें लाया था। मेरे घर को अपनी गंदी सोच से और गंदा मत करो, जाओ यहां से। तो दोस्तों, ये कहानी हमें सिखाती है कि जिसके मन में पाप और फितरत में धोखा हो, आप उसे चाहे जितना बदल ले, वो मौका मिलते ही अपना असली रंग दिखाई देता है। अब्दुल्ला ने अंजलि को इज्जत दी, लेकिन अंजलि ने धोखे को चुना। क्या आपको लगता है कि अब्दुल्ला ने उसे घर से निकालकर सही किया? अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं और ऐसी ही धमाकेदार कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ये कहानी काल्पनिक है। हमारा मकसद सिर्फ एक सीख देना है कि जिंदगी में जो मिले उसकी कदर करो और उसी में खुश रहो, वरना इंसान सब कुछ खो देता है। और अपने माँ बाप की बात मानो, अपने परिवार के साथ खुश रहो, दूसरों की बटों में नहीं आना चाहिए। मैंने इस वीडियो में बहुत मेहनत की है दोस्तों, प्लीज इस वीडियो में 1 लाख व्यूज आवा दो ताकि मेरा हौसला बना रहे और अच्छी अच्छी वीडियो बनाओ। मेरे क्विज किंग चैनल को सब्सक्राइब करो और वीडियो को लाइक करें। ये मेरा चैनल नहीं है बल्कि आप सबका है। धन्यवाद जी।